खोजी टीवी के दोस्तों, शुमाली कोरिया ने अमेरिका को जंग की धमकी दे डाली। अमेरिका जंग के लिए तैयार रहे। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग अन का बड़ा बयान सामने आ गया, जिसके बाद अमेरिका और शुमाली कोरिया के माबैन कशीदगी इस कदर बढ़ चुकी है कि किम जोंग अन ने अपनी तमाम फोर्सेस को हाई अलर्ट रहने और जंगी हथियारों की जांच पड़ताल करने का हुक्म भी दे दिया है। आखिर शुमाली कोरिया और अमेरिका के माबैन क्या तनाज़ा चल रहा है और इसकी कशीदगी की बड़ी वजह क्या है? क्या इसके नतीजे में छिड़ने वाली जंग पूरी दुनिया के लिए खतरा है? आज हम आपको शुमाली कोरिया और अमेरिका के तसादुम के हवाले से इंतहाई अहम खबरें देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाजरीन ग्रामी, शुमाली कोरिया और अमेरिका के माबैन जारी तनाव ने एक संगीन रुख इख्तियार कर लिया है। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग अन, जो कि एक अरसे से अमेरिका मुखालिफ अक़दामात में पेश रहे, उन्होंने एक बार फिर से अमेरिका को संगीन धमकी दे डाली। दोनों ममालिक के दरमियान एटमी मुआहदों को लेकर हम वक्त कशीदगी पाई जाती है और अब की बार शुमाली कोरिया के सदर ने डायरेक्टली जंग की धमकी दे डाली है। जबकि माहिरीन का कहना है कि शुमाली कोरिया की हुकूमत जो बाइडेन इंतजामिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती। यही वजह है कि जब से जो बाइडेन बरसरे इक़्तिदार आए हैं, शुमाली कोरिया और अमेरिका के ताल्लुकात में सर्द मैरी देखी गई है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 4 साला दौरे हुकूमत में किम जोंग से 3 मुलाकातें की थीं। इन मुलाकातों के बावजूद अमेरिका और शुमाली कोरिया के जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को रोकने, अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से लगाई गई कड़ी मुआशी पाबंदियां ख़त्म करने के हवाले से मुआहदा करने में नाकाम रहे। कोरियाई खित्ते में ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या जो बाइडेन कुछ बेहतर कर पाएंगे और क्या उन्हें किम जोंग अन के खतरे को संजीदगी से देखना चाहिए। इस सिलसिले में माहिरीन का कहना है कि जो बाइडेन इंतजामिया को इंतहाई मुहतात रहना होगा, क्योंकि किम जोंग अन किसी वक्त भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसी हवाले से एक ऐसी खबर सामने आई है कि जिसकी शायद किसी ने तवक्को भी नहीं की थी। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग ने अमेरिका पर चढ़ाई करने का इंदिया दे दिया है। नाजरीन, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक शुमाली कोरिया के रहनुमा ने वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया, ताहम कहा कि उनका मुल्क जो बाइडेन इंतजामिया के साथ मुखासमाना ताल्लुकात के लिए ज़्यादा बेहतर तौर पर तैयार रहेगा। शुमाली कोरिया की सरकारी मीडिया ने इतला दी है कि किम जोंग अन का कहना है कि शुमाली कोरिया अमेरिका के साथ बड़ी जंग के लिए तैयार रहेगा और अमेरिका भी सुन ले कि हम अमेरिका से जंग के लिए मुकम्मल तैयार हैं। कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी यानी KCNA के मुताबिक हुक्मरान वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की सेंट्रल कमेटी की हालिया मीटिंग में किम जोंग अन ने नई अमेरिकी इंतजामिया की पॉलिसियों को मद्देनजर रखते हुए व्हाइट हाउस के साथ ताल्लुकात के हवाले से लाहे अमल की तफसीलात बताईं। शुमाली कोरिया के सदर ने अपनी हुकूमत और फौज को मुज़ाकरात और जंग दोनों ही के लिए पूरी तरह तैयार रहने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने खुसूसी तौर पर यह बयान जारी किया कि वो अपने मुल्क की हिफाजत की खातिर हर तरह की जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। शुमाली कोरिया की हुकूमत पहले ही जो बाइडेन पर यह इल्ज़ाम आयद कर चुकी है कि जो बाइडेन ने शुमाली कोरिया के खिलाफ सख्त इक़दामात किए हैं और अमेरिका दुश्मनी की पॉलिसी अपना रहा है। जो बाइडेन ने चंद माह कबल यह बयान दिया था कि वो शुमाली कोरिया के किसी लीडर से मुलाकात में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। इस बयान के फौरी बाद किम जोंग ने यह कहा था कि अमेरिका शुमाली कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन है और अब की बार हालात इस कदर कशीदा हो चुके हैं कि किम जोंग ने अपनी तमाम फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया है। दोस्तों, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक किम जोंग ने गुज़श्ता रात फौजी कमीशन की बज़ाते खुद सदारत की और फौजी सरबराहों से खिताब करते हुए कहा कि हमें अमेरिका के खिलाफ मजबूत हिकमत अमली बनाकर मैदान में उतरना होगा और शुमाली कोरिया की तमाम तर फोर्सेस हाई अलर्ट रहें। किसी वक्त भी बड़े हमले की नौबत आ सकती है। शुमाली कोरिया के सदर की जानिब से फौज को हाई अलर्ट रहने के अहकामात एक ऐसे वक्त जारी किए गए कि जब अमेरिका और जनूबी कोरिया के हुक्काम के दरमियान हालिया मुलाकात के बाद इलाके में जारी कशीदगी में शिद्दत आ गई है। माहिरीन का ख्याल है कि मिस्टर जो बाइडेन को हालात का जायजा लेने की जरूरत है और जल्द अज जल्द इस हवाले से वजाहत की जरूरत भी है कि उनकी इंतजामिया शुमाली कोरिया से मुज़ाकरात के जरिए क्या फ़ायदा उठा सकती है। अगर किम जोंग अन ने अमेरिका को उसके मुकम्मल और हमगीर जौहरी हथियारों की तखफीफ के मौक़िफ़ से पीछे हटते ना देखा तो वो जौहरी हथियारों के तजर्बात और दीगर अस्करी सरगर्मियाँ शुरू कर देंगे। किम जोंग ने वर्कर्स पार्टी कांग्रेस के हज़ारों अरकान से खिताब करते हुए जनवरी 2021 में अमेरिका को शुमाली कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन करार दे रखा है।
تاہم انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ مفاہمت کو فی الحال خارج از امکان قرار نہیں دیتے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان ہونے والی ملاقاتیں بظاہر تو ناکام ہوئی تھیں، لیکن امریکی کانگریس نے ان ملاقاتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ یہ ملاقاتیں عالمی سیاست کی تاریخ میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل تھیں۔ اس لیے اگر جو بائیڈن چاہیں تو وہ مفاہمت کے لیے موجود اس موقع کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ کو پہل کرنی ہوگی اور کسی بھی معاہدے کے لیے کچھ قیمت بھی ادا کرتے ہوئے شمالی کوریا کو مذاکرات کی میز پر لانا ہوگا۔ کم جونگ ان چاہیں گے کہ امریکہ جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں ختم کر دے، شمالی کوریا پر لگائی گئی معاشی پابندیاں ہٹا دے اور بات چیت سے قبل ان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے تنقید کرنے سے گریز کرے۔ تاہم واشنگٹن یہ کسی شرط کے بغیر نہیں کرے گا۔ اگر بات چیت کا دوبارہ آغاز بھی کر دیا جاتا ہے تو کم جونگ ان کسی بھی معاہدے کے عوض بڑے فائدے حاصل کرنا چاہیں گے، کیونکہ وہ ہتھیاروں کی تخفیف سے متعلق سرد جنگ کی طرز کے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، جس میں دونوں اطراف سے ایک ہی نوعیت کے اور ایک ہی موقع پر اقدامات اٹھائے جائیں۔ تاہم یہ بات غیر منطقی ہے، کیونکہ امریکہ اور شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان فروری 2019 میں ہونے والی ملاقات دونوں ممالک کو ایک معاہدے کے قریب ترین لے آئی تھی۔ تاہم وہ معاہدہ اب مذاکرات کی میز پر موجود نہیں ہے اور کم جونگ ان ایک انتہائی مختلف صدر کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ تاہم کم جونگ ان اپنی تقریر کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی پوزیشن زیادہ مستحکم ہے۔ وہ ان مذاکرات کے بنیادی پہلو کو ہی تبدیل کر رہے ہیں اور اب یہ ان کے موجودہ ہتھیاروں کے بارے میں نہیں، بلکہ اب یہ ہتھیاروں کی ایک نئی اور بہتر کھیپ بنانے کی بات ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہوگا۔ کیا واقعی شمالی کوریا امریکہ پر دعویٰ بولے گا، یا پھر عالمی اداروں کی کوششوں سے شمالی کوریا کو مذاکرات کی ٹیبل پر لایا جا سکے گا؟ اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن اتنا طے ہے کہ شمالی کوریا اور امریکہ کا تنازع امریکہ کے لیے بڑی پریشانیاں کھڑی کرنے جا رہا ہے، اور ایسے میں مسٹر جو بائیڈن کو انتہائی دانش مندی سے فیصلے کرنا ہوں گے۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ لازمی کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔